प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसी तरीके से एग्जाम में आता है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसी क्वेश्चन को देखकर हमें चित्र बनाना है और चित्र देखकर इसका डेरिवेशन करना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है बिंदु आवेश के कारण, तो हमें यहाँ पर कोई बिंदु आवेश लेना चाहिए। तो और किसी बिंदु पर यानी कि एक हम बिंदु आवेश ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बिंदु O पर एक प्लस Q चार्ज लिया है। ये हमने पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश ले लिया है, और इसके कारण किसी बिंदु पर यानी कोई दूसरा बिंदु है तो हमने उस दूसरे बिंदु को बिंदु P माना है, और इस पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। तो विद्युत विभव की गणना करनी है तो यहाँ पर हमें विभव निकालना है। तो अब इसके लिए हम बिंदु O से जो P की दूरी है वो मान लेते हैं D। तो इस तरीके से हमने दूरी मानी D। अब चूँकि प्लस Q आवेश है और हम बिंदु P पर कोई चार्ज मान लेंगे, लेकिन चूँकि हमें विभव निकालना है। अब आपको ज़रा ध्यान से देखना है विभव क्या है, विभव की परिभाषा क्या है। तो विभव यहाँ पे एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विभव है। तो विभव की डेफिनेशन तो आपको याद होगी। तो एकांक आवेश को अनंत से कहाँ लाने पर, विद्युत क्षेत्र में लाने पर। मान के चलिए ये प्लस Q चार्ज है तो इसके चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र होगा, और इस विद्युत क्षेत्र में हर जगह अलग अलग, चूँकि यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एकांक आवेश यहाँ पर है तो इसे हम बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर कहीं भी। तो अनंत से इस चार्ज को हमें विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। तो कार्य ही क्या है, विभव है। तो अब आपको ध्यान से देखना है, हमें इस डेरिवेशन में विभव की गणना करनी है। विभव यानी कि कार्य की गणना करनी है। तो कार्य, अब विभव से यहाँ पे आपको ध्यान आएगा कि हमें कार्य निकालना है। अब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो ये हमें कार्य से ध्यान आएगा कार्य का फॉर्मूला। देखिए इसको कैसे करना है, क्योंकि आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना, बस ध्यान रखना है एक के बाद एक सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कार्य, विभव से क्या ध्यान आएगा, कार्य, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। अब यहाँ पर विस्थापन कहाँ करना पड़ेगा और बल कहाँ लगाना पड़ेगा, इसको देखते हैं। चूँकि बल क्या है, बल होता है F, और विद्युत में बल का जो फॉर्मूला होता है बराबर होता है Q इंटू E। ये आपको ध्यान रखना है। तो Q इंटू E है, यानी कि आवेश जो है एकांक है तो बल ही तीव्रता के बराबर होगा। यदि आवेश एकांक है यानी Q की जगह पर यदि हम 1 रख दें तो बल क्या है, तीव्रता के बराबर है। तो यही फॉर्मूला बदल जाएगा, तीव्रता गुणित विस्थापन। तीव्रता गुणित क्या होगा, विस्थापन। तो तब हमें जाके कार्य मिलेगा और कार्य विभव होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तीव्रता कहाँ से निकालेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, ये प्लस Q चार्ज है तो इसका बनेगा विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र में हम, चूँकि बिंदु P भी विद्युत क्षेत्र में है, लेकिन अभी हमें बिंदु P से कोई मतलब नहीं है, हम इसमें विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु A ले लेते हैं, और A हमने लिया और इसकी दूरी हमने x मानी। बिंदु O से बिंदु A तक की दूरी कितनी मानी हमने, x। तो बिंदु A पर हम निकालेंगे तीव्रता। अब रही बात विस्थापन की, तो विस्थापन के लिए हमें A से एक और पॉइंट ले लेंगे B यहाँ पे। तो A से B तक उस एकांक आवेश को बिंदु A पर हम क्या मानेंगे, एकांक चार्ज, और A से B तक उसे विस्थापित करेंगे तो विस्थापन कर लेंगे। विस्थापन क्या होगा, dx। फिर से समझिए इसको, हमें क्या निकालना है, विभव। विभव क्या है, कार्य है। विभव क्या है, कार्य। कार्य का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बल गुणित विस्थापन।
तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर Q इंटू ई। हम बल आघूर्ण में इसे पढ़ चुके हैं। तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई, लेकिन एकांक आवेश है इसलिए Q की जगह पर 1 रखेंगे तो बल ही तीव्रता है। तो यही फॉर्मूला ट्रांसफर हो जाएगा, यानी बदल जाएगा किसमें, तीव्रता गुणित विस्थापन में। तो बल गुणित विस्थापन बदलेगा तीव्रता गुणित विस्थापन में। ध्यान रखना है, तीव्रता गुणित विस्थापन में। अब हमें सवाल ये उठता है कि तीव्रता किस बिंदु पर निकालेंगे। हम डायरेक्ट P पर नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें विभव की गणना करनी है। तो अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य होगा वही विभव होगा, इसलिए हम एक अलग से बिंदु की कल्पना करेंगे। तो तीव्रता से ध्यान आएगा कि तीव्रता हमें किस बिंदु पर निकालनी है। तो आपको पता चलेगा कि एक बिंदु हमें A लेना पड़ेगा, उस पर हम तीव्रता निकालेंगे। और इसके बाद विस्थापन से आपको ध्यान आएगा कि एक और बिंदु हमें लेना पड़ेगा जिसमें हमें विस्थापन करना है। तो इतना चित्र हमें बना लेना है। अब इस चित्र के बारे में सबसे पहले लिखते हैं, फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश है। आपको चित्र देख के यहाँ पे पता चल ही रहा है। इससे D दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। तो सबसे पहले हमने बिंदु O पर प्लस Q चार्ज लिया था, और ये देखिए D दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो असल में हमें बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, तो जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब विद्युत विभव निकालना है, तो विभव का मतलब क्या होता है, विभव का मतलब होता है कार्य। तो आपको आज से ध्यान रखना है, विभव क्या है, विभव एक प्रकार का कार्य ही है जो अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से जब विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो करना पड़ता है। तो विभव का मतलब क्या है, कार्य। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। अब यहाँ पर बल क्या लगता है, F बराबर Q इंटू ई। चूंकि Q क्या है, आवेश, लेकिन आवेश तो एकांक है। तो एकांक आवेश है तो Q का मतलब 1 है, तो E का गुणा 1 में होगा तो E ही आएगा। इसलिए बल का मीनिंग E है, यानी कि बल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तीव्रता लिख सकते हैं। इसलिए हम बल की जगह पर क्या लिख देते हैं, तीव्रता गुणित विस्थापन। तो कार्य का नया फॉर्मूला इस व्यंजक के लिए मिला, तीव्रता गुणित विस्थापन। तो अब हमें क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले तीव्रता। अगर हमें तीव्रता पता होगी और यदि हम विस्थापन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कार्य, और कार्य ही क्या होगा, विभव बिंदु P पर। तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, और तीव्रता कहाँ मिलनी है, बिंदु A पर। तो हम फिर भाषा में आगे लिखेंगे कि विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके आगे लिखेंगे, इसके लिए बिंदु O से x दूरी पर एक अन्य बिंदु A लेते हैं। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया, इसके लिए बिंदु O से x दूरी पर एक अन्य बिंदु A लेते हैं। तो A बिंदु मिला तो इस पर हम निकाल लेंगे तीव्रता। तो हम लिखेंगे तो बिंदु A पर तीव्रता। अब हम तीव्रता E बराबर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीव्रता ही क्यों निकाली, विभव निकालना है तो तीव्रता क्यों निकाली। तो उसका कारण ये आपके सामने है, क्योंकि विभव क्या है, कार्य है। कार्य का फॉर्मूला बल गुणित विस्थापन। एकांक के लिए बल तीव्रता में कन्वर्ट हो जाता है, और विस्थापन तो सबसे जरूरी चीज क्या है, तीव्रता निकालना। इसलिए आपको इसी क्रम में यदि आप याद रखोगे तो कभी भी ये व्यंजक नहीं भूलोगे। चलिए अब बिंदु A पर तीव्रता निकालते हैं। तो तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू दूरी का वर्ग। अब यहाँ पे तीव्रता कहाँ निकालनी है, बिंदु A पर। तो आइए देखते हैं, बिंदु A पर निकालनी है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये इसमें फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये ज्यों का त्यों रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q जो है आवेश है तो प्लस Q ही है, इसलिए Q प्लस माना ही जाता है। तो हम यहाँ पे Q भी ज्यों का त्यों रखेंगे, लेकिन नीचे बटे R वर्ग लिखा है। बिंदु A तक की दूरी ध्यान रखना है, R नहीं है। बिंदु A तक की दूरी कितनी है, O से A तक की दूरी कितनी है, तो आंसर है x। तो यहाँ पे R वर्ग है, यहाँ पे x वर्ग हो जाएगा, और ये होगी तीव्रता। अब तीव्रता जो है उसकी दिशा होती है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर एकांक आवेश यहाँ पर है, जरा ध्यान से आपको देखना है, एकांक आवेश यहाँ पर है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे Q0 है तो एकांक आवेश की प्रकृति धनात्मक होती है। तो धन और धन में क्या होगा, प्रतिकर्षण। इसलिए इसकी जो दिशा होगी वो
इस डायरेक्शन में होगी तीव्रता, और तीव्रता अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमने एक लाइन खींच के ये बना दी ई वेक्टर, तो ये हो जाएगी तीव्रता। तो इसलिए तीव्रता की दिशा है ओ ए वेक्टर दिशा में। अगर तीव्रता इस डायरेक्शन में होती तो होती ए ओ वेक्टर दिशा में, लेकिन इस दिशा में है इसलिए लिखेंगे ओ ए वेक्टर। यहाँ पे होता ए ओ वेक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओ ए वेक्टर दिशा में। तो हम यहाँ पे तीव्रता की डायरेक्शन भी बताएंगे ओ ए वेक्टर दिशा में। तो ये हो जाती है तीव्रता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तीव्रता क्यों निकाली है। चलिए ठीक है, तीव्रता निकाल ली है। अब यदि हम बेसिक फॉर्मूले की बात करें जो हमने यहाँ पे लिखा था, तीव्रता तो हो चुकी है, अब हमें करना है विस्थापन। तो विस्थापन के लिए हम यहाँ से देख लेते हैं, विस्थापन करना है ए से बी तक। तो चित्र तो पहले से ही बना हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि हम एक एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके आगे लिखेंगे, यदि एकांक आवेश को बिंदु ए से बी तक अल्प विस्थापित यानी dx किया जाए तो किया गया कार्य। तो पहले क्या करना है, छोटा सा कार्य निकालना है, वो भी विभव होगा, लेकिन फिर अनंत से p तक निकालेंगे तो d दूरी हो जाएगी, तो उसके लिए कार्य विभव के बराबर होगा। इतना सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करना है, अभी हमने तीव्रता निकाल ली है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये तीव्रता निकाल ली है। अब क्या निकालना है, विस्थापन। तो विस्थापन के लिए हमें विस्थापन तो करना होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि एकांक आवेश को बिंदु ए से बी तक अल्प विस्थापन dx किया जाए तो हम लिख लेते हैं। तो हमने लिखा, यदि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, चूंकि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ही तो है, आप जानते हैं यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र बनेगा तो इसका क्षेत्र इस दिशा में है, तो उसके विरुद्ध हम लोग जा रहे हैं। तो अल्प विस्थापित dx किया जाए, तो हमने वही यहाँ पे लिखा है, यदि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अल्प विस्थापित यानी कि dx ए से बी की ओर किया जाए तो किया क्या कार्य। तो छोटा सा विस्थापन किया है, ध्यान रखना है, छोटा सा विस्थापन किया है तो कार्य भी छोटा ही होगा। तो यहाँ छोटे कार्य के लिए हम d साथ में चिपका देते हैं और w यानी वर्क होता है यानी कार्य, लेकिन d साथ में लगा दिया तो छोटा कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य का फॉर्मूला अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे तीव्रता गुणित विस्थापन, ना कि बल गुणित विस्थापन। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया है कि बल की जगह पर तीव्रता क्यों है, तो इसलिए हम लिखेंगे तीव्रता गुणित विस्थापन। इसके बाद तीव्रता क्या है, तीव्रता हम निकाल चुके हैं, तो dw बराबर तीव्रता क्या है, तो ये देखिए ऊपर ई निकाल चुके हैं, वो हम यहाँ पे रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/x²। ये है तीव्रता, और गुणित तो यहाँ पे इंटू लगा देते हैं, एक ही बात है। और विस्थापन क्या है, तो विस्थापन है dx, लेकिन ज़रा ध्यान रखना है, विस्थापन dx तो है लेकिन इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। यदि मैं यहाँ पे आपको बता दूं, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, ये देखिए तीर का चिन्ह, लेकिन विस्थापन यहाँ से यहाँ हुआ है, यानी इस चिन्ह के विपरीत इस डायरेक्शन में हुआ है विस्थापन, तो हमें माइनस चिन्ह देना पड़ेगा, इसलिए इस माइनस को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये है क्या, किया गया कार्य। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये विभव है, क्योंकि कार्य ही विभव है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आंसर है ये अभी विभव नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा कार्य है, तो ये छोटा सा विभव है। हमें निकालना है पूरा विभव, और पूरा विभव क्या कहलाता है, विभव की डेफिनेशन से किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र यानी कि बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो ये है अनंत से कहाँ लाना है, ये क्या है अनंत, अनंत से कहाँ लाना है, बिंदु P तक लाना है। तो अब यहाँ पर हमें बड़ा कार्य करना होगा, ये तो छोटा सा कार्य है, तो चलिए बड़े कार्य के लिए तैयार हो जाइए। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार, एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P यानी कि d दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कई कार्य होंगे तो एक बड़ा कार्य बन जाएगा, इसलिए W। और छोटे छोटे कार्यों को जोड़ने के लिए हम समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, और लिमिट क्या है, अनंत से लाना है d दूरी तक, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे d। आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे अनंत है और अनंत से बिंदु P तक लाना है, तो बिंदु P तक लाना है यानी कि चार्ज से उसकी दूरी क्या होगी, d, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं अनंत से d। अब
जो कार्य होगा इन छोटे छोटे कार्यों के बराबर, तो इसलिए हमें यहाँ पे dw लिख देना है। इसके बाद dw का मान रख देना है, तो जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे एक्स स्क्वायर और माइनस dx, ये पूरा dw का मान है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो कांस्टेंट जो है, जो बदल नहीं रहा है या जिसका मान निश्चित है, उन्हें बाहर करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप सभी जानते हैं कि इसका मान 9 × 10 पे 9 की घात होता है और ये कभी भी नहीं बदलता है, इसलिए हम इसको बाहर कर देते हैं। और साथ में जो चार्ज रहेगा, जो हमारे चित्र में ये वाला चार्ज है Q, ये भी कभी नहीं बदलेगा अगर इस केस की बात की जाए तो, इसलिए दोनों ही कांस्टेंट है। जबकि x जो है वो बदलता रहेगा, क्योंकि उसकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। हम बिंदु A कहीं भी ले सकते थे इधर उधर, यानी कि उसको चेंज करते रहते हैं जब वर्क डन होता है। तो Q और ऊपर तो Q और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे हम 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हमने Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर निकाला। और इसके बाद ये समाकलन का चिन्ह यानी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लिमिट ज्यों की त्यों लगा दी अनंत से d। तो ये और ये तो बाहर चला गया, तो बचेगा क्या, 1/x वर्ग, क्योंकि ऊपर सब चला गया तो एक तो बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x वर्ग इंटू, माइनस को हम बाहर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इंटू dx। ये माइनस भी हमने बाहर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, dx। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो w बराबर -q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये x पर 2 की घात है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 की हो जाएगी, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे 2 की घात ऊपर जाएगी तो -2 की घात इंटू dx। अब आगे बढ़ते हैं, w बराबर -q ज्यों का त्यों बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसका करते हैं समाकलन, तो सूत्र होता है यहाँ पर x पर यदि n की घात है इंटू dx है, तो हम उसको समाकलित करके ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर x पर n की जगह पर n की घात का मतलब कोई घात है, जैसे -2 की है, इंटू dx भी है, तो उसको हम लिख सकते हैं x के साथ में उसी घात के साथ एक जोड़ दीजिए और नीचे बटे करके भी यही कंडीशन नीचे लिख दीजिए, ये फॉर्मूला कहता है। तो वही हम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इंटीग्रेशन का चिन्ह तो हटा देंगे, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि लिमिट्स हैं, ये लगा दिया ब्रैकेट और लिमिट्स भी लगा दी अनंत से d। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे n के साथ में एक जोड़ना है, तो n का मान कितना है, -2, तो -2 के साथ x में -2 के साथ एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ना है फॉर्मूले से। नीचे भी जो ऊपर केस है -2 + 1, वही नीचे, तो -2 + 1, ये हो गया फॉर्मूले से। और बाजू में ये फॉर्मूला लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो w बराबर -q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये -2 + 1 है, तो यहाँ पे -1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे बचेगा x के ऊपर -1 और नीचे -2 + 1 है, तो यहाँ पर भी -1 बचेगा और लिमिट्स होगी अनंत से d। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं, तो w बराबर -q, और ये माइनस चूँकि -1 है तो ये यहाँ पे पहुँचा देते हैं, तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर होगा x पर -1 की घात इंटू अनंत से d। तो ये बस माइनस हमने यहाँ पे पहुँचाया है, तो माइनस हो गया है प्लस। अब इस x पर देखिए यहाँ पे क्या होता है, w बराबर यहाँ पे बच रहा है q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हम लिख सकते हैं 1/x। क्यों, क्योंकि -1 की जो घात है वो +1 में नीचे आ जाएगी और 1 लिखा नहीं जाता, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अनंत से d हमने कर दिया। अब लिमिट्स रखने की बारी है, तो w बराबर, तो सबसे पहले हम ये तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। एक बार x की जगह पर d रख जाएगा, बीच में लगेगा माइनस, और एक बार x की जगह पर अनंत। देखिए कैसे, 1/x की जगह पर रख दिया d,
माइनस लगता ही लिमिट्स जब रखते हैं, और 1/x की जगह पर फिर से रख दिया अनंत। तो ये देखिए x की जगह पर x के दो मान हैं, जो कि d और अनंत। तो पहले रखेंगे d, फिर रख देंगे अनंत, बीच में लगाएंगे माइनस। तो 1/अनंत का मतलब 0 होता है, तो -0 का मतलब भी 0 होगा, तो ये सब हट जाएगा। तो केवल बचेगा w बराबर q/4πε0 इंटू 1/d। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, w बराबर 1/4πε0 को अलग कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मान निश्चित है, तो q इस तरफ आ जाएगा, तो इंटू q/d। ये कार्य है जो कि, तो ये जूल में होगा, और यही कार्य जो है, ये जो कार्य है, यही क्या कहलाता है, विभव। तो इसलिए हम इसको v के बराबर भी लिख सकते हैं। तो v बराबर 1/4πε0 इंटू q/d। और आप यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, यही किया गया कार्य विभव के रूप में होगा, यही किया गया कार्य विभव के रूप में होगा। तो यहाँ पे बोल्ट लिख दीजिए। तो ये है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना। अब यदि माध्यम का परावैद्युतांक हो, तो इस वाले फॉर्मूले में केवल k बस यहाँ पे लगा देंगे, और बाकी ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ। ये पहला, इसके बाद ये, और फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर ये, इसके बाद यहाँ पे, फिर ये है। थोड़ा सा शोर ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिर, और फिर ये। आप यहाँ पे ये ले लीजिए शॉट। थैंक यू।